सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel ISSB Defenders. Today my topic is how to fill biodata form in ISSB Center. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोडाटा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताऊंगा जो कि ISSB में फर्स्ट डे कैंडिडेट से फिल करवाया जाता है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको बायोडाटा फॉर्म विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। बायोडाटा फॉर्म जो है वो फर्स्ट डे कैंडिडेट से फिल करवाया जाता है और इसके जो हैं अगर आप बायोडाटा फॉर्म का पीडीएफ फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस बायोडाटा फॉर्म में क्या क्या लिखना होता है और वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखें इस फॉर्म में आपको अपनी हाइट लिखनी है, ठीक है। हाइट अगर आपको सेंटीमीटर में पता है तो आप सेंटीमीटर में लिख दें, अगर आपको फिट में पता है तो आप फिट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बैच और आइडेंटिटी। अब बैच और आइडेंटिटी में आपको फर्स्ट डे आईएसएसबी में चेस्ट नंबर अलॉट होगा तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये बॉडी वेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, केजी में। उसके बाद जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया है, पीएन कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई किया है, पीएएफ कोर्स के लिए अप्लाई किया है या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई किया है, जो भी कोर्स है आपने उस कोर्स का यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपने वही लिखना है जो आपकी CNIC पे है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद डेट है, जिस दिन आप ISSB में होंगे उस दिन की यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टेशन पे। अब स्टेशन पे क्या लिखना है, स्टेशन पे आपने ISSB सेंटर का नाम। तो दोस्तों पाकिस्तान में टोटल 3 ISSB सेंटर हैं, ठीक है। मलीर कराची में है, ठीक है, कोहाट KPK में है और गुजरांवाला पंजाब में है, ठीक है। अगर आपने मलीर में देना है, अगर आपकी ISSB मलीर में है तो आप यहाँ पर मलीर कराची लिखेंगे। अगर आपकी ISSB कोहाट में है तो आप यहाँ पर कोहाट KPK लिखेंगे। अगर आप गुजरांवाला पंजाब से ISSB दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने गुजरांवाला पंजाब लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं जी। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पे हैं या CNIC पे है, ठीक है, वो अपने नाम लिख लेना। उसके बाद आपने फादर का नाम लिखना है कैपिटल अल्फ़ाबेट में, ठीक है। उसके बाद योर डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी एज लिखनी है, ईयर्स में, मंथ में और डेज में, ठीक। फॉर एग्जांपल मेरी जो एज है वो 22 ईयर्स 3 मंथ 20 डेज, तो इस तरह आपने इस फॉर्मेट में लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी फादर ऑक्यूपेशन। यहाँ पर आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है। अगर आपके फादर आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं तो उनका रैंक या डेजिग्नेशन आपने यहाँ पर लिखना है प्रॉपर। उसके बाद आपने अपने फादर की इनकम यहाँ पर लिखनी है और अपनी फैमिली की टोटल इनकम यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद इस फॉर्म में फादर्स क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, ठीक है, और मदर की भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपने लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर इंक्लूडिंग डैड। यहाँ पर आपने अपने सिबलिंग्स के बारे में लिखना है, जिनकी वफ़ात हो गई है उनका भी यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। योर पोजीशन इन ऑर्डर, अगर आप बहन भाइयों में सबसे पहले हैं तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा, अगर आप सेकंड नंबर पे हैं तो यहाँ पे आपने सेकंड लिखना है ऑर्डर वाइज, ठीक है। उसके बाद ब्रदर्स ऑक्यूपेशन, अगर आपका बड़ा भाई है और वो जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपने उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिखना है, यहाँ पर आपने सेक्ट लिखना है, आप शिया हैं या सुन्नी हैं यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कास्ट लिखनी है, अगर आपकी सब कास्ट भी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मदर टंग पे। यहाँ पर आपने अपनी वालिदा की ज़बान लिखनी है कि वो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलूची हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है इफ़ मैरिड ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादी को कितना वक्त हो गया तो यहाँ पर आपने वो लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेम ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और
आप मैरिड भी हैं तो आपने अपने हस्बैंड का यहाँ पर नेम लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं कह। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपने ऑक्यूपेशन लिखना है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपने लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, योर फेवरेट पर्सनैलिटी। यहाँ पर आपने पसंदीदा शख्सियत लिखनी है। नेक्स्ट टाइम में लिखा है वाई, आप क्यों लाइक करते हैं उस पर्सनैलिटी को, तो उसकी यहाँ पर आपने रीज़न लिखनी है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप रिपीटर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आप आईएसएसबी में पहले अपेयर हो चुके हैं और नॉट रिकमेंडेड हुए हैं, ठीक है, या मेडिकली अनफिट हो गए हैं, तो आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपने लिखना है। बैच आइडेंटिटी, उसमें सबसे पहले देखें बैच आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पर आपने चेस्ट नंबर लिखना है उस आईएसएसबी का जब आप फर्स्ट टाइम अपेयर हुए थे। ठीक है। और जिस कोर्स के लिए आपने पहले अप्लाई किया था उस कोर्स का नेम यहाँ पे लिखना है। अगर आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर पीएमए लॉन्ग कोर्स लिखेंगे। अगर आप पीएन कैडेट के लिए अप्लाई किया तो आप यहाँ पर पीएन कैडेट लिखेंगे। अगर पीएफ कोर्स के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आपने पीएएफ कोर्स लिखे। बाद यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है कि कब आपकी लास्ट टाइम आईएसएसबी हुई थी। ठीक है। और रिज़ल्ट, उसके बाद आ जाते हैं रिज़ल्ट। तो जब आपने फर्स्ट टाइम आईएसएसबी दी थी तो आपका रिज़ल्ट क्या था, आप रिकमेंडेड थे या नॉट रिकमेंडेड थे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो मेडिकल रिज़ल्ट। अगर आप रिकमेंडेड थे तो आपका जो मेडिकल रिज़ल्ट है वो क्या था, आप अनफिट थे या फिट थे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने रीज़न लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे जो है वो आपने एजुकेशनल डिटेल अपनी यहाँ पर लिखनी है। सब आपने इन बॉक्सेस में अपने स्कूल का नेम लिखना है और कॉलेज का नेम लिखना है। और इस वाले बॉक्स में आपने किस सन में मैट्रिक पास किया, एफएससी की या अदर क्वालिफिकेशन पास की। सही। उसके बाद आपके पास है सर्टिफिकेट और डिग्री ऑब्टेन जो की है वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। आपकी ग्रेड, मार्क्स और परसेंटेज आपने यहाँ लिखना है। मैट्रिक बेस पे अप्लाई, मैट्रिक के भी आपने यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं और परसेंटेज लिखनी है। एफएससी की भी मार्क्स और परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो स्कॉलरशिप एंड प्राइजेज़ है। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप अवेल की है या कोई भी प्राइज़ विन किया है तो यहाँ आपने लाजमी लिखना है। ठीक है। अगर आपने स्कॉलरशिप या प्राइज़ विन किया है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 पे जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ हैं। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, लिटरेरी, डिबेटिंग, ड्रामा, सोसाइटी, मैगजीन। अगर आपने कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है। योर पोजीशन, चेयरमैन, सेक्रेटरी, एडिटर या मेंबर। अगर आपने सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो आपकी क्या पोजीशन है, आप चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे, एडिटर थे या उस टीम के मेंबर थे। ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई प्राइज़ विन किया है तो यहाँ पे लिखना है। और नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो किस ईयर में आपने सोशल एक्टिविटीज़ की थी तो यहाँ पर उसकी ड्यूरेशन लिखनी है विद ईयर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 पे जो है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इस सेक्शन में आपने अपने गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है। सबसे पहले देखें गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन ऑर्डर ऑफ स्किल। तो यहाँ पर आपने गेम के बारे में लिखना है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट लिखेंगे, फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल लिखेंगे, बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्लास ऑफ टीम। क्या वो टीम स्कूल की थी, कॉलेज की थी या यूनिवर्सिटी की थी। ठीक है। योर पोजीशन इन टीम। अब यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन लिखनी है टीम में। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड। आपने जो भी मैचेस खेले हैं या जो भी गेम खेले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी भी प्रोविंशियल लेवल पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ईयर्स मेंशन करने। ठीक है। उसके बाद अगर आपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कोई भी प्राइज़ विन किया है तो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है। बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 के जो हैं वो ABCDE टोटल 5 पार्ट है। ठीक है। डिड यू, इसमें देखें डिड यू एवर लाइव इन हॉस्टल वाइल यू वर लिविंग इन हॉस्टल। क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप हॉस्टल में रहते थे तो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है। इफ़ सो हाउ लॉन्ग, कितनी ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक आप रहे हॉस्टल में। ठीक है। बिटवीन व्हाट एज, आपने अपनी एज लिखनी है
ड्यूरेशन ऑफ हॉस्टल, तो यहाँ पर आपने लिखनी है हॉस्टल की ड्यूरेशन कि कितने साल तक आप हॉस्टल में रहे, ठीक है, कब से कब तक आप हॉस्टल में रहे। उसके बाद पार्ट बी में है हैव यू ट्रैवल अब्रॉड, इफ़ यस कंट्री, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट बी है उसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी विज़िट किया या ट्रैवल किया है, ठीक है, उस मुल्क का नाम लिखें और ड्यूरेशन ऑफ स्टे और कितनी देर तक स्टे किया है उस कंट्री में, तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर आप उम्रे पे गए थे तो यहाँ पर आपने लिखना है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे तो यहाँ पर आपने डेज़ लिखने हैं या मंथ लिखने हैं, जितने भी दिन आप उस मुल्क में रहें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी पे जो है व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव, आप किस तरह के दोस्त पसंद करते हैं या किस तरह के दोस्त को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि मैं किस तरह के दोस्त पसंद करता हूँ, कोऑपरेटिव, करेजियस, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट डी पे। पार्ट डी पे जो है योर इंटरेस्ट या हॉबीज़, अब यहाँ पर आपने अपनी हॉबीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। इसके बाद पार्ट ई पे वेयर वर यू ब्रॉट अप, विलेज और टाउन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। विलेज पंजाब से हैं तो पंजाब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है और प्लेस ऑफ बर्थ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 7 पे हैव यू बीन इन एनी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ईयर, रीज़न फॉर लिविंग, अगर आपने मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है, और किस साल में ली है तो यहाँ पर वो भी मेंशन करना है। अगर आपने वो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया है तो उसकी रीज़न क्या थी वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 8 पे वर यू अ मेंबर ऑफ एनसीसी, जानबाज फोर्सेस, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग, इफ़ यस हाउ लॉन्ग, एनी डिस्टिंक्शन, अगर आप एनसीसी, जानबाज फोर्सेस, फ्लाइंग क्लब या स्काउटिंग के मेंबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 पे जो है वो एज ऑफ फादर इफ़ अलाइव, यहाँ पर आपने अपने फादर की एज लिखनी है अगर वो अलाइव हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपने फादर की एज लिखनी है जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी क्या एज थी, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद आ जाते हैं जी एज ऑफ मदर इफ़ अलाइव, अगर आपकी मदर, अब यहाँ पर आपने मदर की एज लिखनी है अगर वो अलाइव हैं, ठीक है। अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर आपने उनकी एज लिखनी है जब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 3 पे योर एज एट फादर डेथ, योर एज एट मदर डेथ, अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो तब आपकी एज क्या थी यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। अगर आपकी मदर की डेथ हो चुकी है तो तब आपकी एज क्या थी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 पे देखें कॉज ऑफ डेथ फादर मदर, अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो उसकी रीज़न क्या थी, यहाँ पर आपने उसकी रीज़न लिख देनी। अगर आपकी मदर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर आपने उनकी रीज़न लिख देनी। उसके बाद है पार्ट नंबर 5 है डिड यू फादर मदर री मैरी, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपके फादर या मदर ने दोबारा शादी की है तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 पे देखते हैं व्हाट वाज योर एज व्हेन फादर मदर री मैरी, जब आपके फादर या मदर ने दोबारा शादी की तो तब आपकी क्या एज थी, यहाँ पर आपने मेंशन कर देना। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 10 पे हाउ मच वर यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, काउंट पीरियड्स एक्सीडिंग 2 वीक्स, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि कितने दिन आप स्कूल से एब्सेंट रहे, ठीक है, इलनेस की वजह से, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे व्हाट सर्जिकल ऑपरेशन यू हैव अंडरगोन, अगर आपका कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर सी पे वर यू एवर नॉक्ड आउट अनकॉन्शियस बाय अ फॉल्ट और एक्सीडेंट एंड हाउ फॉर लॉन्ग, अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे डिड यू एवर सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग इफ सो अंडरलाइन दोज हु आर एप्लीकेबल, अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है तो यहाँ पर आपने उसे अंडरलाइन कर देना है या सर्किल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर 11 पे जो है लिस्ट ऑफ ब्रदर
list of your brother and sister including yourself from oldest to youngest including those who are dead, include step brother and step sister. Write B for the brother and S for sister, S for sister and X for yourself, S B for step brother and S for step sister. Do not include cousins. ठीक है, अब इस पोर्शन के अंदर आपने अपने ब्रदर्स और सिस्टर के बारे में लिखना है इंक्लूडिंग यू, ठीक है, और उनकी एज लिखनी है और उनका ऑक्यूपेशन लिखना है ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एक्स अपने लिए, ठीक है, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एक्स अपने लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, बी अपने ब्रदर के लिए यूज़ करेंगे और सी अपने सिस्टर के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप स्टेप ब्रदर का लिखना चाह रहे हैं तो आप एस बी लिखेंगे, ठीक है। अगर आप स्टेप सिस्टर के बारे में लिखेंगे तो आप एस लिखेंगे, ठीक है। और आपने यहाँ पर अपने कज़न्स को मेंशन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट ए पे, अनएम्प्लॉयड ईयर्स और मंथ्स। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है, और कितने ईयर से हैं तो यहाँ पर आपने, और कितने ईयर्स और मंथ से हैं तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। पॉइंट नंबर 12 पे जो है वो सिविल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई भी सिविल जॉब करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपने डिटेल देनी है। उसमें क्या है, आर्म और डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में आपकी अपॉइंटमेंट और एग्जैक्ट जॉब क्या थी तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। आपकी सैलरी क्या थी यहाँ पर मेंशन कर देना। यहाँ पे आपने ड्यूरेशन लिखनी है, ठीक है, और अगर आपने वो जॉब छोड़ दिए तो उसकी रीज़न क्या थी यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। पॉइंट नंबर 13 पे जो है वो सर्विसेज इन आर्म फोर्सेस। अगर आप सर्विस पर्सन हैं और आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं तो ये सेक्शन आप लोगों को फिल लाजमी करना है। अगर आप नहीं हैं, अगर आप रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप सिविल कैंडिडेट हैं तो फिर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है, N/A, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपने यहाँ पे सर्विस नंबर लिखना है, ठीक है, अगर आप सर्विस पर्सन है। टाइप ऑफ कमीशन लिखना है, ठीक है, टाइप ऑफ कमीशन लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ कमीशन लिखनी है, ठीक है, और आपका क्या रैंक है यहाँ पर लिखना है, आपकी टोटल सर्विस कितनी हुई है, ईयर्स में लिखना है, मंथ में लिखना है, और आपने किस एकेडमी से पास आउट हुए हैं यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर आपने उस एकेडमी से कोई भी अवार्ड जीता है या विन किया है तो यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट बी पे, अपॉइंटमेंट हेल्ड, ठीक है। आपने अपने कोर्स का नेम लिखना है, सही है, यहाँ पे टाइम लिखना है, आपने अपने जो है रैंक लिखना है यहाँ पे, और किस यूनिट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट सी पे, मिलिट्री कोर्सेज अदर देन प्री कमीशन ट्रेनिंग। अगर आपने मिलिट्री कोर्सेज से पहले कहीं भी ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पे उस कोर्स का नेम लिखना है, ठीक है। उस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो वीक्स में लिखनी है यहाँ पे, और जिस स्कूल से आपने ट्रेनिंग ली है यहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखना है और उस जगह का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने रिज़ल्ट मेंशन करना है अपना। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट डी पे। पार्ट डी पे, हैव यू बीन ऑन एक्टिव सर्विस। अगर आप अभी भी आर्म फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 14 पे। पॉइंट नंबर 14 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ नॉट सेलेक्टेड। इस पॉइंट में इस बात को मेंशन किया गया है कि अगर आप नॉट रिकमेंडेड हो जाते हैं तो आप कौन सा कैरियर सेलेक्ट करेंगे। क्या आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, MBBS करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 15 जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। अब इस सेक्शन में, इस पॉइंट नंबर 15 में आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है, जिसका टॉपिक आपको ISSB जौहर हाल में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 16 पे। द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। आपने ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, इस फॉर्म में, वो आपकी नॉलेज में बेस्ट है, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ओथ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह आपका बायोडाटा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ISSB सेंटर में बायोडाटा फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर, जो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।